31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लैंड स्कैम मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पिछले कुछ दिनों में झारखंड ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी ने विपक्ष को कमजोर करने के मकसद से सत्ता में परिवर्तन कराने की कोशिश की है और कुछ हद तक सफल भी रही है। बीजेपी के खिलाफ लोकसभा 2024 के लिए खड़ा हुआ इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका लगा है। इसमें सबसे पहले बिहार सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने पाले में लाकर विपक्ष का जातीय समीकरण बिहार में तोड़ दिया और अपना समीकरण मजबूत कर लिया। तो वहीं झारखंड में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर राज्य में सियासी संकट खड़ा कर दिया है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने अपना सीएम चंपई सोरेन को बना दिया है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में सोरेन की गिरफ्तारी गठबंधन को बैकफुट पर ला दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए आपको पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों को समझना होगा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बीजेपी झारखंड में क्यों कर रही है खेल। झारखंड ने अब तक कितने सीएम देखे हैं? साल 2000 में बिहार से अलग होने के बाद झारखंड ने अब तक 11 सरकारें देखी हैं, 6 सीएम रहे हैं और 7वें सीएम के रूप में चंपई सोरेन ने शपथ ले ली है। राज्य में कमजोर गठबंधन होने के वजह से 3 बार वहां राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में वहां बीजेपी का दबदबा रहा है, तो वहीं पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में वहां किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका है। मौजूदा स्थिति को देखें तो जेएमएम के पास वर्तमान में 29 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं। राजद, सीपीआई-एम और सीपीआई-एल के पास एक एक विधायक है। इस गठबंधन के पास कुल 48 विधायक हैं, जबकि झारखंड विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 81 है। तो वहीं 29 विधायकों के साथ बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। 2019 में कैसा था पार्टियों का चुनावी समीकरण? 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा नतीजों के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी का यहां पर दबदबा रहा है। 2019 में आजसू के साथ गठबंधन में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 14 लोकसभा सीटों में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और 51.6% वोट शेयर हासिल कर 11 सीटों पर जीत दर्ज की। आजसू ने एकमात्र सीट पर जीत हासिल की जिस पर उसने चुनाव लड़ा था। विपक्षी गठबंधन जिसमें कांग्रेस, जेएमएम, राजद और झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक यानी जेवीएम शामिल थे। उन्हें 2019 में लोकसभा चुनाव में कुल 35% वोट हासिल किया था, लेकिन केवल 2 सीट जीतने में सफल रही थी। इसमें कांग्रेस और जेएमएम के एक एक सीट शामिल थे। कांग्रेस ने इस समूह में सबसे अधिक 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद जेएमएम ने 4 सीटों पर और राजद, जेवीएम ने 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस और राजद दोनों आमने सामने थे। साल 2014 में कैसा था झारखंड में चुनावी समीकरण? साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 40.7% वोट शेयर के साथ अपने दम पर लड़ी थी और 14 सीटों में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का गठबंधन का बेहद खराब प्रदर्शन था। इस गठबंधन ने मात्र 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 24.6% वोट शेयर हासिल किया था। इस गठबंधन में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि जेएमएम ने 4 और आरजेडी ने 1 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय आजसू और जेवीएम ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। इन दोनों पार्टियों ने किसी सीट पर जीत तो नहीं दर्ज कर पाई, लेकिन दोनों ने क्रमशः 3.8 और 12.5% वोट हासिल किए थे। साल 2009 में कैसा था झारखंड का चुनावी समीकरण? साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भले ही यूपीए केंद्र की सत्ता में लौट आई हो, लेकिन झारखंड में भाजपा दलों का प्रदर्शन अच्छा रहा था। जबकि भाजपा ने जिन 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से 8 पर जीत दर्ज की थी और 27.5% वोट भी हासिल किए थे। जबकि सहयोगी दल जेडीयू ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 1 सीट पर जीत दर्ज की थी और इसे 1.2% वोट मिले थे। तत्कालीन कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली थी और 26% वोट मिले थे। तो वहीं जेवीएम को इस चुनाव में 10.5% वोट मिले थे, जबकि पूर्व सीएम मधु कोड़ा सहित 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की थी। आजसू और राजद ने 6-6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके थे। 2014 में बीजेपी की सरकार झारखंड में कैसे बनी थी? साल 2013-2014 में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी गठबंधन में थी। इसके बावजूद विधानसभा में ये तीनों पार्टियां साथ चुनाव नहीं लड़ी थी, जिसका फायदा सीधे बीजेपी को हुआ। बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव के बाद जेवीएम के साथ गठबंधन कर राज्य में सरकार बना ली थी और राज्य में पहली बार कोई गैर आदिवासी रघुवर दास सीएम बने थे। तो वहीं जेएमएम को 19 सीटें मिली थी और 20.4% वोट हासिल हुए थे। तो कांग्रेस राजद गठबंधन को 6 सीटें और 13.6% वोट मिला था। तो वहीं जेवीएम ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 10% वोट मिले थे, लेकिन अन्य पार्टियों के वोट काटने में भी कामयाब रही थी। चुनाव के 1 साल बाद 2015 में जेवीएम के 6 विधायक और औपचारिक रूप से ये कहते हुए भाजपा में शामिल हो गए कि विधायक दल का विलय हो गया है। साल 2004 में किसके साथ थी झारखंड की जनता? साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस गठबंधन में उस समय जेएमएम, आरजेडी और सीपीआई शामिल थे। ये गठबंधन 14 सीटों में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी
और 45% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस ने जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था उसमें से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेएमएम ने 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी ने 2 में से 2 सीटें जीती थी और सीपीआई ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी को 33% वोट मिले और 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि जब झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के साथ में चुनाव लड़े हैं, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे वो 2019 का विधानसभा चुनाव ही क्यों न हो। बीजेपी नहीं चाहती है कि ये गठबंधन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे नुकसान पहुंचाए और इस समय कुछ ऐसा ही समीकरण बनता भी दिख रहा है। ईडी के हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद से कांग्रेस गठबंधन बैकफुट पर आ गई है और सोरेन के पक्ष में कोई सिंपत्ति नहीं दिख रही है। ऐसे में इसका सीधा फायदा लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को होगा। तो ये थी झारखंड की सियासी हलचल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।